अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हुए वर्चस्व के बीच अशरफ गनी जब देश छोड़कर भाग गए, तब मुल्क के पहले उपराष्ट्रपति यानी अमरुल्लाह सालेह ने देश में रहकर तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित किया है। वो इस वक्त अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में हैं, जिस पर तालिबान अब तक कब्जा नहीं कर पाया है, जबकि अफगानिस्तान के बाकी 34 प्रांतों में उसका ही कब्जा है। पंजशीर प्रांत तालिबान के खिलाफ बने राष्ट्रीय मोर्चे का अहम हिस्सा है। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में यहां से तालिबान को चुनौती दी जा रही है। तमाम चुनौतियों के बीच 17 अगस्त 2021 को अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित किया। उन्होंने संविधान का हवाला दिया, लेकिन तालिबान इसे नहीं मानता। अशरफ गनी के जाने के बाद अमरुल्लाह सालेह की ओर से अफगानी नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है और तालिबान के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं। अमरुल्लाह ने साफ कहा है कि वो अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे और तालिबान के सामने नहीं झुकेंगे। कौन है अमरुल्लाह सालेह? पंजशीर प्रांत में अक्टूबर 1972 में जन्मे अमरुल्लाह ताजिक एथनिक ग्रुप के परिवार से संबंध रखते हैं। कम उम्र में ही उनके ऊपर से परिवार का साया उठ गया। ऐसे में उन्होंने छोटी उम्र में ही अहमद शाह मसूद की अगुवाई में एंटी तालिबानी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। जानकारी के मुताबिक अमरुल्लाह सालेह को तालिबान ने निजी तौर पर नुकसान पहुंचाया। साल 1996 में तालिबानियों ने उनकी बहन को टॉर्चर कर मार डाला था। सालेह बताते हैं कि तब से ही तालिबान के प्रति उनका रुझान पूरी तरीके से बदल गया। ऐसे में उन्होंने तालिबान को हराने के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया। साल 1997 में अमरुल्लाह सालेह को मसूद द्वारा यूनाइटेड फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय दफ्तर में नियुक्त किया गया, जो तजाकिस्तान के दुशांबे में था। वहां उन्होंने विदेशी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम किया। अमरुल्लाह सालेह एक जासूस। अमरुल्लाह सालेह साल 2001 तक नॉर्दर्न अलायंस के साथ रहे। उसके बाद 9/11 का हमला हुआ और अमेरिका की अफगानिस्तान में एंट्री हो गई। तब अमरुल्लाह ने अमेरिकी एजेंसी CIA के साथ मिलकर काम किया। तालिबान को कमजोर करने के लिए उन्होंने इंटेलिजेंस ऑपरेशन को भी अंजाम दिया। जब तालिबान की सरकार हटी तो उसके बाद अमरुल्लाह को कई अहम पद मिले। साल 2004 में अमरुल्लाह सालेह को अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी यानी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट का प्रमुख बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने तालिबान के खिलाफ अपना नेटवर्क तैयार किया, जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा और आसपास के इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। तालिबान को पाकिस्तान समर्थन दे रहा था। ऐसे में अमरुल्लाह भी पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। साल 2010 में अमरुल्लाह सालेह ने इंटेलिजेंस की जॉब से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि तब एक हमला हुआ था जिसके बाद रणनीति पर काफी सवाल खड़े हो रहे थे। दरअसल तब हामिद करजई और तालिबान के बीच बातचीत का रास्ता निकला था, लेकिन सालेह ने इसे एक साजिश बताया था। इसी के बाद से ही दोनों के बीच में संबंध बिगड़ने लग गए थे। साल 2011 में अमरुल्लाह सालेह ने हामिद करजई के खिलाफ कैंपेन छेड़ दिया और उनकी नीतियों पर सवाल खड़े करने लग गए। उसके बाद उन्होंने नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और फिर अशरफ गनी के साथ हाथ मिला लिया। साल 2014 में अशरफ गनी सत्ता में आए और अमरुल्लाह सालेह को गृह मंत्री बनाया गया। साल 2019 में जब अशरफ गनी फिर से राष्ट्रपति बने, तब अमरुल्लाह सालेह को उपराष्ट्रपति बना दिया गया। वो अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति बने। अब एक बार फिर जब अफगानिस्तान मुश्किल में है और तालिबान के हाथों में है, तब अमरुल्लाह एक बार फिर तालिबान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया और तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमरुल्लाह सालेह ने उन लोगों को सलाम किया है जो तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमरुल्लाह सालेह तालिबान को हरा पाते हैं या फिर नहीं।